दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में कल हम लोगों ने 6वें अध्याय के 13 श्लोक तक अध्ययन किया था। आज जो है 6वें अध्याय के 14 से लेकर के और 17 श्लोक तक जो है स्वाध्याय करेंगे। तो 14 से लेकर के 16 तक जो है श्लोकों का जो है कोई भी पठन करें, जो पढ़ सकते हैं वह पढ़ें। हाँ पढ़िए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक। सत्रह। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा मतलब स्वाध्याय किए हुए हैं श्लोकों का। लगभग सभी लोग जो है बहुत अच्छी तरह से इसका उच्चारण करते हुए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब श्लोकों का आप सभी लोग जो है उच्चारण सही रूप से कर लेते हैं। थोड़ी मोड़ी त्रुटियां हो रही हैं, वो सुधार में आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता के 14वें श्लोक में पुनः जो है ध्यान प्रक्रिया को बता रहे हैं। कल हम लोगों ने ध्यान में ये पढ़ा था कि अपनी पीठ को, सिर को, गर्दन को सीधा अर्थात एक सीध में रह करके, अचल रह करके, बिना हिले डुले रह करके, स्थिर रह करके, नासा के अग्रभाग पे दृष्टि जमा करके किसी दिशा में न देखते हुए स्थिर रहना है। इतना हम लोगों ने 13वें मंत्र में श्लोक में पढ़ा था। अब आगे जो है 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि प्रशांत मन वाला, जिसका मन शांत हो, प्रशांत हो, ठीक है, जिसका मन क्या हो, प्रशांत हो, शांत मन वाला। प्रशांत का मतलब शांत मन वाला, भय से रहित हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भय न हो, ब्रह्मचर्य के व्रत में टिका हुआ हो और ब्रह्मचारी व्यक्ति हो, वह ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए, व्रत को, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या, ईश्वर के बताए हुए जो मार्ग हैं, जो आचरण हैं, उनको धारण करने वाला हो। ठीक है, मन का संयम, ब्रह्मचर्य, ठीक है, टिका हुआ, ब्रह्मचर्य के व्रत में टिका हुआ, मन का संयम करके, मन को संयमित रखने वाला हो, मुझ में ही चित्त गाड़ कर, यानी कि परमात्मा में ही चित्त को लगाकर, मत परायण, एक शब्द आया है इसमें, मत परायण। मत परायण का मतलब मुझ में ही परायण हो करके, ठीक है। मत परायण का तात्पर्य है कि मुझ में ही परायण हो जाए,
मुझ में ही लीन हो जाए, मुझ में ही आकर के वह विलीन हो जाए। तो मत परायण होकर के मुझ में ही, मुझसे, अर्थात मत परायण का मतलब ये भी होता है कि मुझसे संबंध जोड़कर बैठ जाए, परमात्मा से ही संबंध आपका रहे, बाकी और किसी से संबंध न रहे। वैसे दिखावे के लिए सामाजिक संबंध आप बना सकते हो, परंतु आंतरिक संबंध और चेतनात्मक संबंध परमात्मा से होना चाहिए। हम लोग जो है सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि जो संबंध हम लोग जोड़ते हैं वो संसार में सांसारिक लोगों से संबंध जोड़ करके ये मान बैठते हैं कि ये हमारा संबंध अंतिम है। मतलब कि अब इससे जो प्रेम एक बार हो गया, किसी से एक बार हम जुड़ गए, एक बार हमारी शादी हो गई, तो मेरा संबंध अब किसी से जुड़ेगा ही नहीं, बस इसी पे शुरुआत हुई थी और इसी पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये निराशावादी, अज्ञानवादी लोगों की विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध किसी से जोड़ो, संबंध भी जोड़ो तो किसी से जोड़ो। आप लोग संबंध किससे जोड़ते हो? किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, यही जोड़ते हैं ना आप लोग, किसी पदार्थ से। परंतु संबंध किसी व्यक्ति विशेष पदार्थ से नहीं होना चाहिए। हाँ रखिए, संसार में है तो रखना पड़ता है, परंतु आप आंतरिक धरातल पे संबंध, वास्तविक संबंध किससे स्थापित करोगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से, अर्थात कृष्ण से, कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं तो ये मत समझिएगा कृष्ण से, वो ब्रह्म से कह रहे हैं, उस ईश्वर से यदि एक बार संबंध जुड़ गया ना, यदि जिसका भी संबंध एक बार जुड़ गया, वह व्यक्ति जो है, यदि संसार में उसका सब कुछ खो जाता है तो उसे कोई दर्द नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। मीरा का सब कुछ खो गया था, मीरा के पास कुछ था थोड़ी, उसका पति खो गया था, मर गया था, घर वाले निकाल दिए थे बाहर, घर से बाहर भगा दिए थे, परंतु मीरा ने किससे संबंध जोड़ा था? कृष्ण से जोड़ा था, उस ब्रह्म से जोड़ा था। और जो व्यक्ति ब्रह्म से जुड़ता है, उस संसार में किसी संबंध की उसे आवश्यकता नहीं होती है। बड़े ऊंचे धरातल की बात है। हमारा धरातल सामान्य स्तर पर रहता है, एक व्यक्ति विशेष पे रहता है, इसीलिए हम लोग, हमारा जीवन जो है एक व्यक्ति विशेष पे आकर टिक जाता है और उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते। जीवन में हमारे साथ ऐसा ही घटित होता है कि एक व्यक्ति विशेष से प्रारंभ करके एक व्यक्ति विशेष पे ही हमारा संबंध खत्म होता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जो संबंध वास्तव में जोड़ते हैं और जिसके लिए मर मिटते हैं, क्या वास्तविक संबंध है? एक मैटर आया था कुछ दिन पहले, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो एक लड़की थी, नई नई थी, अभी एडमिशन ली थी बीटेक में। उसने बोली कि एक लड़के से उसका संपर्क हो गया, तो बोली कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो मैंने यही बात उसके सामने रखा था कि तो जो तुमने जिसके के साथ संबंध जोड़ा है, क्या यह संबंध तेरा आखिरी है संबंध? कौन कहा है तुमको कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा? कहाँ से तुमने सुना है संबंध? तो बोला है कि सब कहते हैं, सब जगह फिल्मों में, टीवियों में, ये सब मैंने सुना है, तो सब लोग देख के कहते हैं, तो मैंने भी इसीलिए कह दिया कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। ये संबंध तुम्हारा, ये शब्द भी आपके नहीं है जो आप बोलते हो। आप अपने मन से देखना, क्या आप किसी, वास्तव में किसी के बिना आप नहीं जी पाते हो? कोई कितना भी घनिष्ठता हो किसी के अंदर, कितना भी पति पत्नी का एक इंटरनल घनिष्ठता हो, फिर भी देखना, पति मर जाए तो पत्नी जी लेती है, ठीक है, या पत्नी मर जाए तो पति भी जी लेता है। जीता है कि नहीं जीता है? आपके आसपास होगा उदाहरण, ठीक है। ये केवल कहने वाली बातें होती हैं, वास्तविकता कुछ और होता है, ठीक है। जब आप वास्तविक धरातल को ओपन करके देखोगे ना, उस पर्दे को खोल करके देखोगे, दरवाजे को खोल करके देखोगे, तो कुछ और ही निकलता है। इसलिए जो सांसारिक संबंध है, तो मैंने उसको बोला कि तुम जिसके लिए तुम इतना अपने आप को उतावलेपन हो रही हो और आत्महत्या करने के बारे में सोच रही हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है।
तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा कि तुम ये करो, तुम इसको अपना अंतिम क्यों मान रहे हो? बहुत से संबंध है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे माता का संबंध है, पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, बहन का संबंध है। तुम जिसके साल 25 साल लगा दिया, जिसके साथ 25 साल तुम्हारा संबंध रहा, वो संबंध छोटा हो गया, वो संबंध में इतनी खोटें आ गई, इतनी कमियां आ गई। तो जब उसको गीता का थोड़ा सा जब ज्ञान हुआ, तो जो उसके ऊपर भूत सवार था ना, वो भूत उतर गया। आजकल जो लव जिहाद हो रहे हैं और लड़कियां जो हैं, लड़कियों का मतलब साफ सब गति हो जाती है उसमें, तो इसका कारण भी यही है कि अज्ञानता। संबंध को ही, जो संबंध हम जोड़ते हैं, सोचते हैं कि अब इसके अलावा तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता है, यही मेरा आखिरी और अंतिम संबंध होगा, इसी के साथ मरूंगी, इसी के साथ जीऊंगी। ठीक है, यही जो है, यही समाज में जो फैलाई हुई जो विचारधारा है, और ये भी नहीं पता है कि विचारधारा आई कहाँ से। जो शब्द ये बोलते हैं उनको ये पता भी नहीं होता है कि विचारधारा ये कहाँ से आई है। हाँ, वो हमारे संस्कृति में था संबंध पति पत्नी का। अभी बताइए, आप लोगों को पता है शादी क्यों होती है? कितने लोगों को पता है शादी क्यों होती है? आप लोगों को पता है शादी क्यों होती है? कौन कौन बता देंगे आप लोगों में से? सभी लोग शादीशुदा होंगे, बताइए। अंकित जी बताइए। वीडियो ऑन कर लें, कृपया कृपया वीडियो ऑन करें। हाँ, वंश बढ़ाने के लिए, ये भी आपकी बात सही है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मतलब कि एक सत्यता है, पूर्ण सत्यता है। और कोई भी बताए, कोई भी बताए, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग शादी किए हुए हैं। 7 फेरे याद है ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, आपने भी अच्छा प्रयास किया। और जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा प्रयास किया है। और बताएं। हाँ हाँ, इसलिए शादी किया हुआ है आपने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 16 संस्कार हैं हमारे संस्कृति में, 16 संस्कार, विवाह संस्कार एक है। ठीक है, तो आपने उसको स्वीकार किया है और उसका निर्वहन कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने नहीं, अच्छा अनमेरिड है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने बताने का अच्छा प्रयास किया। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए और बताइए। और और बताएं। हम्म। हाँ, कुछ आपने थोड़ा प्रयास किया, आपने कुछ हद तक आपने प्रयास किया। और बताइए, अंकित जी बोलिए।
बोलिए राजन जी, बोलिए। हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। हम्म। जी, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया, बढ़िया बताया। और बताइए, और कौन बताएंगे? और कोई बच्चे हैं? और जितने लोग बच्चे हैं वो सभी लोग अपना मत रखें, क्योंकि हम्म। कम
कम शब्दों में बताने का प्रयास करिए, कम शब्दों में बताने का प्रयास करिए। और बताएं, कोई और हैं? अभी एक और जुड़ी हैं, शमीरा जी, तो वो भी हैं? हाँ, वो भी है, परंतु आपके मत में मतलब आपने शादी क्यों किया है, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है? शादी करने का मतलब क्या है, क्यों करते हैं शादी? आपके मत के अनुसार क्या है कि शादी क्यों करते हैं? हम्म। हम्म। और बताएं, और कोई हैं? आपने बताया था अभी, एक बार और बता दीजिए, कोई बात नहीं।